Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to give marks distribution for ICSE Class 10 Chemistry paper for the year 2026 based on the specimen paper analysis given by Council in the year 2025. तो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर इज पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज। वन एमसीक्यू इज देयर। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने पूरा अंदर तक 1 मार्क्स का भी आपके लिए लेक्चर डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस हैं जो पीरियोडिक टेबल से ही बिलोंग करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका इसमें 3 मार्क्स कैरी कर रहा है। 3 4 5 6 7 8 आपके सेक्शन बी के हैं जो कि 6 क्वेश्चन है जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंपल्सरी सेक्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मार्क्स का पीरियोडिक टेबल से और क्वेश्चन नंबर 8 में भी 3 मार्क्स का पीरियोडिक टेबल से। टोटल मार्क्स एसोसिएटेड विद दिस चैप्टर इज 10. नेक्स्ट इज केमिकल बॉन्डिंग। 1 एमसीक्यू इज देयर। 3 मार्कर 1 मार्क के क्वेश्चन 3 इसके अंदर आ रहे हैं कंपल्सरी सेक्शन में एंड 2 मार्क्स इन क्वेश्चन नंबर 8। टोटल 6 मार्क्स विद केमिकल बॉन्डिंग। एसिड बेस एंड सॉल्ट 1 + 1 means 2 MCQs are there. In question number 2 1 mark question is there. In question number 6 2 questions, one of 2 mark and another of 3 mark is there. Question number 7 3 marks question is there. Total marks associated with acid and salt are 11. Next is analytic chemistry. 1 MCQ is there, 1 mark in question number 2, 2 marks in question number 8. एनालिटिक केमिस्ट्री के यहाँ पर आपको 4 मार्क्स दिख रहे हैं, बट ये इतने ज्यादा इंटरमिक्टेड हैं कि मैं इनको अलग नहीं कर पाए। वो मार्क्स मैंने आपके प्रैक्टिकल वर्क में भी दिए हैं। तो प्रैक्टिकल वर्क वाले जो क्वेश्चन है और ये वाले काफी ज्यादा मिक्स है। मैं आपको पहले भी एक बात बोलती हूँ, इनको हम अलग अलग कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 मार्क्स दिखाए, बट ओरिजिनली ये इससे ज्यादा है, कम नहीं है। मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री आपके 1 मार्क के एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मार्क का क्वेश्चन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 मार्क का क्वेश्चन इज देयर। टोटल मार्क्स एसोसिएटेड विद दिस चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है 7 मार्क्स आपको दिखा रहा है, हालांकि ये इससे ज्यादा भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। इलेक्ट्रोलिसिस में 2 MCQs ऑफ 1 मार्क आर देयर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा 5 मार्क का एक पूरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला। क्वेश्चन नंबर 7 में 1 मार्क्स है और टोटल मार्क्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोलिसिस इज 8. Next coming to metallurgy, 1 MCQ is there. In question number 2 4 questions of 1 mark are there. मतलब प्रोसेस रिलेटेड मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 मार्क्स आ गए, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 मार्क्स आ गए। टोटल मार्क्स एसोसिएटेड विद दिस आर 9. नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कंपाउंड। अब बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि स्टडी ऑफ कंपाउंड आपका पूरा एक यूनिट है। आपके स्पेसिमेन पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है, बट फाइनल पेपर में जरूरी नहीं है कि नाइट्रिक एसिड ही कवर करेगा। वहां पर HCl या H2SO4 भी ज्यादा मार्क्स कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा यूनिट मिलाकर 20+ मार्क्स कैरी करता है। इस बार के लिए 21 मार्क्स कैरी कर रहा है। अभी मैं बता रही हूँ किस मार्क्स से कितने हैं चैप्टर से, लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि यही फिक्स है कि यही आएंगे। स्टडी ऑफ कंपाउंड यूनिट रिमेन्स द सेम, लेकिन उसकी जगह पर क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का क्वेश्चन है, नाइट्रिक से इंटरचेंज कर दिया इस तरह से। पहला हाइड्रोजन क्लोराइड है जिसमें 1 मार्क का क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मार्क का क्वेश्चन नंबर 4 में है, यानी कि 2 मार्क्स का। अभी स्पेसिमेन के अकॉर्डिंगली फिर अमोनिया से आपके 3 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए। टोटल 3 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही है और एक क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 4 मार्क कैरी कर रहा है। अभी पता नहीं स्पेसिमेन पेपर में नाइट्रिक एसिड की इतनी इंपॉर्टेंस हो गई कि सारे क्वेश्चन नाइट्रिक एसिड ऐसे बार-बार आ रहा है। तो 2 मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिख रहे हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 5 में है, 2 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 मार्क्स है। टोटल 9 मार्क्स कैरी कर रहा है नाइट्रिक एसिड। लेकिन मुझे पक्का पता है पेपर में जब फाइनल पेपर आएगा तो ये चेंज होकर ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाएगा, अभी नहीं है ये। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 मार्क्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 यानी कंपल्सरी में आ रहे हैं 1 मार्क का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में 1 मार्क है, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क्स का, टोटल 6 मार्क्स कैरी कर रहा है। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारा इकलौता ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 + 2 + 3 2 + 3 तो आपको पता ही है क्या है। यहाँ पर इनका नोमेनक्लेचर में 2 आपके बनाने वाले जो आपने इंटरप्रेट करने हैं, 3 आपने खुद बनाने हैं। ये वो नोमेनक्लेचर के 5 मार्क्स हैं, ये 3 MCQ में हो गए। 1 + 3 आपको क्वेश्चन नंबर 4 में है, 1 + 1 आपको क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 7 में भी 1 मार्क है। यानी कि टोटल मार्क्स एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर 16, जो कि पूरे पेपर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स है। स्टडी ऑफ कंपाउंड तो 4 चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक ही चैप्टर है। हाँ लेंथी है, मुझे पता है।
प्रैक्टिकल वर्क जो इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने लग गया पेपर्स में 1+1 यानी कि 2 तो आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन दिख रहे हैं, 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 4 में और 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैंने इसको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में डाला है। हालांकि ये है अंदर का आपका एसिड बेस सॉल्ट और इस चैप्टर की नॉलेज दोनों की मिक्स है। आपको पता है एसिड बेस सॉल्ट हो गया, एनालिटिक केमिस्ट्री होगा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इन तीनों के मार्क्स आप इकट्ठे टोटल कर लो क्योंकि इतने मार्क्स का तो ये मिनिमम आने वाला है। जैसे यहाँ पर एसिड बेस सॉल्ट मेरा 11 मार्क्स शो कर रहा है, एनालिटिक 4 मार्क कर रहा है और ये 8, तो 8 और 4 12 और 11 कितने हो गए 23। तो आप ये मान के चलो कि 23 मार्क्स है। अब ये किसमें से जोड़ेंगे ये तो किसी को भी नहीं पता कि किसके साथ एग्जैक्टली कितने मार्क्स एसोसिएटेड होंगे। टोटल 100 मार्क का सम अप है ये। 6 क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के सेक्शन बी में है जिनमें से आपको 4 करने हैं, बाकी आपको पता है 15 और 20 15 एमसीक्यू हो गया और 25 आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जिसमें मैच द फॉलोइंग भी है, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं। आपको प्रैक्टिस तो सारे चैप्टर्स ही करने हैं, बस मैं आपको सिर्फ आइडिया दे सकती हूं किस तरह से आपने करना है। जैसे मैंने आपको बिल्कुल टूली रिवील कर दिया कि नाइट्रिक एसिड अभी 9 मार्क्स कैरी कर रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, इनफैक्ट आई एम श्योर कि 9 पेपर में नहीं कैरी करेगा, वो कम करेगा, इससे कम मार्क्स कैरी करेगा क्योंकि उन्होंने टोटल डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड में 21 मार्क्स जो होते हैं, तो सिर्फ एक चैप्टर में इतनी वेटेज नहीं जाती है। हाँ, लेकिन जिसका लेबोरेटरी प्रोसेस आ गया या जिसके क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो उसकी वेटेज थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। बाकी आपको अगर पासिंग मार्क्स के लिए भी करना है तो वीक स्टूडेंट्स के लिए ये चीज और रिवील कर रही हूँ, पीरियोडिक टेबल आपने अच्छे से करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने अच्छे से करनी है, एसिड बेस सॉल्ट, एनालिटिक और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अच्छे से कर लो, कम से कम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Please share with others. Please share with your class students और जिसको भी आपको मिलता है जिनके पास ICSE की बुक्स हैं, जो स्टूडेंट्स को आप जानते हो। Thank you for watching till the end. पेपर के मार्क्स थोड़ा बहुत वेरी करेंगे बट ऑलमोस्ट पेपर का फॉर्मेट वही रहता है जो स्पेसिमेन पेपर का है, यूनिट वही रहेगा, क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज किए जाएंगे। थैंक यू।